मैं श्री राम के बारे में अग्रसर होते हुए बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम, आदर्श पुरुष, वह आदमी बेशुमार जरूरत होने वाली सही प्रकार की मूल्यों का प्रतीक था। जीवन में अधिकार करें। महाभारत में भी हमारे पास ऐसा एक चरित्र है, युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर के जीवन की कहानी यह है कि वह कुछ प्रकार से श्री राम की तरह थे, लेकिन वह एक अलग युग में रहते थे और अंततः युधिष्ठिर के साथ उन्हें खोने में ठगा जाता है। उसकी भौतिक संपत्ति उसकी आज़ादी के कुछ तरीकों के साथ और उसी कहानी के आर के माध्यम से वह समझता है कि यदि आप केवल शुद्ध रूप से अच्छे हैं, बुरी दुनिया आपकी अच्छाई का फायदा उठाएगी। वकेहन रामायण त्रेता युग में हुई थी, महाभारत द्वापर युग में हुई, जो बाद का युग है। महाभारत के अंत में वह जब श्री कृष्ण का निधन होता है, वही कलयुग की शुरुआत होती है। लेकिन श्री राम त्रेता युग में थे। मैंने रामायण से कुछ प्राप्त किया है, तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह व्यवहार कर सकता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि हम बहुत बहुत काले समय में रहते हैं और एक अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण से ये महाभारत से सीखने और समझने के लिए आपके मस्तिष्क के लिए महत्वपूर्ण है कि यदि आप केवल शुद्ध रूप से अच्छे हैं, फिर कलयुग में मौजूद बुराई आपकी अच्छाई का फायदा उठाएगी। आपको थोड़ा सा पिकांटे के साथ अच्छा होना होगा, थोड़ी सी मसालेदार। या तो तुम्हें अपने अन्य योद्धाओं अर्जुन और भीम जैसे अपने भाइयों के साथ घेर लेना चाहिए एक सनेक प्रकार से सुरक्षा करने के लिए। लेकिन आपके कोर में, आपके हृदय के हृदय में तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम में होना चाहिए। अगर तुम एक मानव प्राणी हो, सिर्फ यदि तुम एक आदमी हो नहीं, आपको सनातन धर्म की बात करने वाले मूल्यों का पालन करना होगा। मैंने जीवन में 30 वर्ष की उम्र में समझा है, जैसा कि मैंने व्यापार बनाया है। मैंने अपने आप को पहली बार प्रतिस्पर्धी पाया है, क्योंकि मैंने जीवन में अनेकों तरीकों से जीतना समझ लिया है। इसलिए मैं अधिक प्रतिस्पर्धी बन रहा हूँ। क्या मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। ईर्ष्या किसी और के परिणामों के बारे में बुरा महसूस करने का परिणाम है। परिणाम कभी भी आपके हाथ में नहीं होते हैं, परिणाम ईश्वर के हाथ में होते हैं। अगर आपको किसी और के परिणामों या किसी और की उपहार की वजह से ईर्ष्या का एहसास होता है, फियास गलतिम। लेकिन अगर आप ठीक ठाक महसूस करते हैं उसके मामले में प्रतिस्पर्धा का, और यह व्यक्ति ऐसा कर सकता था, तो मैं जानता हूँ कि मैं अपनी योग्यताओं के आधार पर वह व्यक्ति जो कुछ भी कर चुका है उसे कर सकता हूँ। इसे प्रतिस्पर्धी होना कहते हैं, अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना और जो काम आपने किया है। मेरे जीवन में पहली बार मैं खुद को प्रतिस्पर्धी पाता हूँ। मेरे आगे लोगों के साथ शीर्षक, चाहे वह संख्याओं में हो, चाहे वित्त में हो, चाहे प्रसिद्धि में हो, मैं नहीं, बिल्कुल भी पीछे के लोगों की ओर नहीं देख रहा हूँ। आपको अगले व्यक्ति की ओर देखना होगा, उनके परिणामों की बजाय उनकी प्रक्रिया से प्रेरणा लेनी होगी। समझें कि ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा में अंतर होता है। क्या आप नहीं महसूस करते कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जब वह रावण से युद्ध में मुकाबला किया तो उन्हें प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं हुई? क्या वह रावण की महान राक्षसमी और राज्य के प्रति ईर्ष्या कर रहा था? नहीं, आनंदस ही प्रतिस्पर्धी था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी क्षमताएं और उनके अंदर भगवान की उपस्थिति। वे कहते हैं कि श्री राम को नहीं पता था कि वह विष्णु का अवतार था। उन्होंने बस एक निर्दोष मानव मन था जिसमें वास्तव में था विष्णु भगवान अपने कोर में। उनके आसपास के सभी लोग जानते थे कि वह विष्णु के रूप में है। उन्होंने स्वयं नहीं जाना कि रामायण हमें वास्तव में क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके कोड में आपको केवल प्रक्रिया के बारे में चिंता करनी होगी। आपको कठिनाई, तैयारी, सही मूल्यों की चिंता करनी होगी। और अगर किसी ने आपको गलत किया है, अगर किसी ने अधर्म का कोई रूप लाया है, तो थोड़ा प्रतिस्पर्धी बने। आपको उनके प्रति घृणा की आवश्यकता नहीं है। आपको बस जाकर वह लेना है जो आपका है, सही तरीके से करना है, सही तरीके से तैयार करना है, सही चीजें करें, टीमें बनाएं, अच्छे नेता बने और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें। और आपके मन में, अगर आप टिम फेरिस, जो रोगन, पश्चिम के श्रेष्ठ से चीजों को समझ रहे हैं, तो आप ये समझ रहे हैं कि दुनिया नहीं है। वैसे उपमहाद्वीप जो शुद्ध देसी घी की तरह है, यह अधिक शुद्ध है। दुनिया ऐसी नहीं है और यहां बुरी दुनिया के तत्व मौजूद हैं। अब उपमहाद्वीप में भी आपके मन को बहुत महाभारत होने की जरूरत है, आपके दिल को बहुत रामायण होने की जरूरत है।
जब मैं इस 16 एपिसोड के लिए अनुसंधान कर रहा था तो एक बात जो उभरी, क्या वास्तव में रामायण और महाभारत मानव पीड़ा के बारे में थे? और यदि आप दोनों के माध्यम से जाते हैं, जीवन के बारे में बार बार कहानियां, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपको उन कहानियों से और अधिक प्राप्त होता है जो सवालों पर आधारित है, जो विभिन्न चरणों पर आपके हृदय में उठ रहे हैं। मैं इस स्थिति पर, यातना की प्रक्रिया पर बहुत सोच रहा हूं और मैंने ये समझा है कि इन दोनों कहानियां किसी न किसी तरह से यातना के बारे में है। वहां इतने सारे थीम हैं लेकिन आधारभूत थीम पीड़ा है। दुख शब्द हमें क्यों देता है? हमारे अपने जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का एक तत्व। जब मैं आपसे पीड़ा का शब्द कहता हूं तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा क्या रही है? और आप सभी श्रोताओं के पास इसके लिए अपने उत्तर हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा क्या थी? एक दिवस, दिवालियापन, एक विच्छेद, प्रियजन की मौत, पालतू जानवर की मौत, अस्वीकार, असफलता, ये सभी विषय रामायण और महाभारत दोनों में मौजूद हैं। और कहानियों के अंत में बुराई के खिलाफ युद्ध जीतता है। रामायण का हृदय, महाभारत का मन। यह हमारा रामायण विशेष था और मैं चाहता था कि मैं आपको रामायण की कहानी भी सुना सकूं, लेकिन ये मेरा काम नहीं है। काम शायद अंततः जब मुझे नहीं पता कि सही रास्ता क्या है, जब मेरे मन और हृदय दोनों में दर्द कोई निश्चित सीमा पार करता है, तो मैं सिर्फ वह 4 साल का संस्करण वापस जा सकता हूं। पहली बार रामायण किसने सुनी और वह 5 साल का संस्करण जिसने पहली बार महाभारत सुना। इसलिए मैं इस प्रकार की सामग्री बनाने का चुनाव करता हूं। अरे, अगर आपने आज का क्लिप पसंद किया तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपने इस चैनल पर अपलोड किए गए सभी अन्य क्लिप देखें। चैनल आपको लगभग हर एकल विषय से संबंधित क्लिप मिलेगी जब तक आप इसे ढूंढने के लिए तैयार हैं।